मैंने तेरे प्यार में कौन सी कमी कर दिया? कौन सी तेरे खुशियों में मैंने ऐसी कमी किया कि जिसकी वजह से तूने अपने भाई का सर झुकवा दिया और किसके कहने पर तू मंत्री गंगा सिंह के साथ आई? बोल, किसने पूछा था? और माफ कर दो खता मेरी प्यारे बिरह, माफ कर दो खता मेरी प्यारे। माफ कर दो खता मेरी प्यारे, आप कर तो खता मेरी प्यारे। भूल भाई हुई भूल भाई हुई। आज के बात गलती करेगी नहीं, आज के बात गलती करेगी नहीं। कैसी मधी जान माटी चाहिए। माफ कर दे, कर ले के काबिल न तेरी खता। माफ कर ले, माफ कर ले के काबिल न तेरी खता। माफ कर ले के काबिल न तेरी खता। तेरी सूरत तो देखना महापाप। भैया वो खत आपने तो लिख कर भेजा था भैया कि मंत्री गंगा सिंह से सगाई कर लो, उसमें आपकी राटी थी भैया। मधुरानी, गंगा सिंह के साथ जाने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, मैंने कब तेरी शादी के मंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की किया है? यह सब झूठ है। तूने मुझे धोखा दिया है और उसके कहने पर तू उसके साथ जयपुर के मेले में आई है। मधुरानी, मैं तो तुझे अपने आंखों की जोत समझता था, आज वो जोत आंखों से आंसू बनकर टपक पड़ी। आज तो मेरे हाथों से मरी गई मधुरानी। नहीं भैया, मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं तुझे संसार में जीवित छोड़ता हूं तो लोग दिन के उजाले में मुझे ताने मारेंगे। इसलिए मधुरानी, आज मैं तुझे अपने हाथों से तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। चलो मधुरानी, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा मरना ही ठीक है मधुरानी। अगर तुम जीवित रहोगी तो लोग दिन के उजाले में मुझे ताने मारेंगे। इसलिए तुम्हारा चेहरा देखना महापाप है और मरने के लिए तैयार हो।
मर गई मेरी बहन। मार दिया मैंने अपने हाथों से अपनी बहन को। मैंने इन हाथों से अपनी बहन का पालन पोषण किया। जो हाथ हमेशा इसकी रक्षा के लिए उठते थे, आज मैंने इन्हीं हाथों से अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया है। मेरी बहन भगवान को प्यारी। गंगा सिंह, हराम जादी, क्या तू सोचता है कि मैं यहां से भाग गया तो बचाऊंगा? नहीं गंगा सिंह, तू मेरे हाथों से कभी नहीं बचेगा। तू खाक को भाग कर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा महाराज के दरबार जाएगा। आज मैं तुझे अपने हाथों से महाराज के दरबार में मारूंगा। देखो मैं तेरे मार डाला साला हरामजादा। मेरी होने वाली दुल्हनिया को मार डाला। बहुत अच्छा किया तूने। तेरी बहन के साथ शादी नहीं करना था, तिनका अपमान का बदला चुकाना था, और तूने आज अपने हाथों से अपनी बहन का खून कर दिया। बिहारी लाल, बता दीवाना पूछ लेगा तेरा। तराने में गूंज रहा, इधर देख, ये देख, सेनापति भाग सिंह ने खून कर दिया। हम 5 मिनट का पिछड़ गए, तुम पेड़ के मार दे। नहीं यही मारेंगे। मलाई इन लोगों की बातों में मत आइए, ये सब लोग हमारे दुश्मन हैं। भलाई प्रधान, इसीलिए आवाज उठा रहे हैं। बिहारी लाल, ये मैंने नहीं मारा, फिर के मारी। ये देख शमशीर। चुप रहो बढ़ाओ। ये शमशीर भाग सिंह की है। यही से मारी से इसी से मारा। गुस्सा रहा हुई, क्रोध में आ गया था, निकाल ली सोई तलवार। कैसोई हराम जादी कुतिया। नहीं दे सकता उसकी बहन। हाँ मुला फिरो गुस्सा रहा हुई, कैसोई हराम जादे। हरामखोर, अभी मेरे घुसा देता तो मैं भी मर जाता। अब इसको मैंने नहीं खून किया, और ना ही बाघ सिंह ने किया, इसका खून तूने किया। ये शमशीर पे तेरे उंगलियों के निशान है। जौन कही हो तो नहीं करा। एक काम करो, लाओ शमशीर, इसकी लाश को उठा करके फेंक दो। और ये महाराज का बहुत वफादार है बाघ सिंह। आओ चलते हैं, महाराज से ये शमशीर अवश्य दिखाई देगा।
पुजारी, जी महाराज। ये बताओ कि हमारी प्रजा के क्या हिवाल है। महाराज, आपकी प्रजा चैनो मन से जी रही है, प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सरकार। ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं? आओ हम मंत्री गंगा सिंह के आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं महाराज, आइए। हरी गंगा सिंह, क्या हुआ? इतना घबराए हुए लग रहे हो। महाराज बहुत गजब हो गया। सुनिए महाराज, तो महाराज दिए से घड़ी सुनो लगाए करी, महाराज की इस घड़ी सुनो लगाए करी, औरत तो और खोली हो गया बाघी सिंह पर। महाराज आज मेरी आंखों के सामने बाघ सिंह अपनी बहन का खून कर दिया। गंगा सिंह, खामोश हो जाओ। ये क्या कह रहे हो? जानते हो कि बाघ सिंह एक सच्चा ईमानदार अफसर है और उसके लाछन लगाने से पहले तुम्हें भी जरा शर्म नहीं आई? तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है? महाराज मेरे पास सबूत है। जिस शमशीर से उसने अपनी बहन का खून किया है वो शमशीर मेरे पास है महाराज। कहाँ है? लाओ मुझे दिखाओ। ओह, ये तो शमशीर सेनापति बाघ सिंह की है। गंगा सिंह, आप घबराइए नहीं। महाराज वो दौड़ता हुआ दरबार की तरफ आ रहा है। चिंता मत करिए दरबारियों, मेरा हुक्म है कि सेनापति बाघ सिंह जैसे भी आए उसे कैद करके कब्जे में रखो। गंगा सिंह, आओ बैठो। दरबारियों, कैद कर लो इसे। बाघ सिंह, तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें क्यों कैद करवाया? बाघ सिंह, तुमने अपनी बहन का खून क्यों किया? महाराज, मैं आपसे कबूल करता हूं महाराज कि मैंने अपनी बहन का खून किया है। अपनी बहन का खून किया है तो मंत्री गंगा सिंह की वजह से किया है। ज्यादा अपनी बहन का खून कर दिया। अरे सीधे साधे क्यों नहीं बताता? तेरी बहन किसी के साथ भाग गई थी। गंगा सिंह, खामोश हो जाओ। महाराज, मैंने अपनी बहन को खून किया तो गंगा सिंह खराब चाहते की वजह से। बाघ सिंह, तुमने अपने जुबान से गुनाह को कबूल किया, इसलिए मेरी बातों को सुनिए और जुल्म का फैसला अब सुनो बाघ सिंह। जुल्म का फैसला अब सुनो बाघ सिंह। जुल्म का फैसला अब सुनो बाघ सिंह। जुल्म गए साथिया उसका फल पाए
फांसी के तख्ते से तू झूल जाएगा फांसी के। मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गया, मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गया, मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। आप जो चाहे मुझको सजा दीजिए, खून मैंने है अपनी बहन का किया, खून मैंने है अपनी बहन का किया। आप जो चाहे मुझको बचा दीजिए, आप जो चाहे। महाराज, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ और मैंने अपनी बहन को अपने हाथों से मारा है। आप जो भी सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। बाघ सिंह, तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? मैं तुम पर नाज करता था कि हाय तो कोई मेरा सेनापति बाघ सिंह जैसा है, और आज तूने अपनी बहन का खून अपने हाथों से किया है, इसलिए मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। दरबारियों, ले जाओ इसे और डाल दो जेल में। और गंगा सिंह, ऐलान करवा दिया जाए कि भरे राज दरबार कल सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी, और फांसी का नजारा जिसको देखना है सुबह मेन गेट पर आ जाए। मैं चल रहा हूं। देखा गंगा सिंह के दिमाग को? कहा था ना कि जो गंगा से लेगा पंगा उसे कर दूंगा नंगा। तब याद आएगा यही गंगा। क्या भाई? ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं है, हाँ। इसको बीच खोपड़ी समझा। जब मुंह बगार बगार देख रही है सोच लो, इसको बीच खोपड़ी समझा, और ऐसा डसूंगा कि तुम्हारे खानदान में कोई जिंदा नहीं रह पाए। प्यारे राम हमली, ढिंढोरा पीट दो कि कल सुबह 10 बजे बाघ सिंह की फांसी होगी। बहुत सही। ठीक जिस इंसान को देखना है वह करके देख सकता है। ठीक बाबू और साहब। हम चल रहे हैं, याद रखो। यह सार चोर मरीना है तो मोर भाई के सारे के प्लास्टिक की किरवा पड़ी है। अब प्लास्टिक की किरवा निकलो बहुत ज्यादा जो बैठे हैं उनसे मछली लेके निकली है। आज शाला का वांड बंड काम बहुत कर रहा है। खैर हमका क्या करेगा यार, ऐलान करेगा बिहारी लाल के बुलाई तब ऐलान मजा हुई के ऐलान कर दी यार। ओ बिहारी लाल आओ। सुना तुमने? महाराज का आदेश है जी, फौरन ऐलान कर दो सेनापति बाघ सिंह की फांसी मेन गेट के सामने। ठीक, कल सुबह 10 बजे। चलो ऐलान करो। कह दे? हाँ कह दियो। बहुत सही। सुनो 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 सुनो, हमारे इसी नगर के वासियों सुनो। वासियों यार? वासियों कहो। हाँ यार कोई पासियों सुनो। नहीं वासियों सुनो, हमारे इसी
नगर के वासियों जी कृपया लांग खोल के सुने। कान खोल के यार। अच्छा कान खोल के कहीं लांग खोल गया। कान खोल के सुने। हाँ आज कल सुबह मेन गेट के सामने सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो रही है। जिस भाई शख्स को फांसी का नजारा देखना चाहता है तो मेन गेट के सामने सुबह 10 बजे हाजिर हो जाए। आओ वो चौड़े चलो आओ। सुनो नमस्ते भैया। नमस्ते। ये बताइए हाँ आप लोग कोई खेल वेल दिखा रहे हैं क्या? हाँ हम चिल्ला रहे हैं, ये भीख मांग रहे हैं। अरे हम लोग ऐलान कर रहे हैं, दरबार के सिपाही हैं। कल सुबह ठीक 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी होगी। क्या? फांसी। आखिर उन्होंने किया क्या है? उन्होंने अपनी बहन का खून किया है, इसीलिए महाराज उन्हें फांसी का हुक्म दिया है। भैया जी क्या मैं ये फांसी देख सकती हूँ? हाँ आ सका तो देख सका तो। तुम 10 बजे के बजाय 8 बजे चली आए। क्या? हाँ लेकिन 2 घंटा पहले क्यों? 2 घंटा पहले ही हो, आगे बैठ रही हो, भरपूर फांसी देखी हो, और 10 बजे आओ, आदमी भीड़ भड़क कम देखे पाओ ना देखे पाओ। आयु लेकिन दिल पकड़ी मेहरबान का ना लायू। फांसी देखा वो खुदे फटफट आए लागे। आओ वो चौड़े पर सुनो। या भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जिन्हें मैंने अपना जीवन साथी चुना था, कल उनकी 10 बजे फांसी हो जाएगी। मैं ऐसा हारगी नहीं होने दूंगी। मैं महाराज के पास जाऊंगी और उनसे रिहाई की उनसे भीख मांगूंगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी। और मौत नाई तेरी क्यों आई लंबी जुदाई, सारी दिलों का प्यार लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, सारी दिलों का प्यार लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। लंबी जुदाई, सारी दिलों का प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। आओ गंगा सिंह, ये बताओ कि फांसी की तैयारी हो गई? महाराज फांसी की तैयारियां हो चुकी हैं। ऐलान हो गया? जी महाराज ऐलान हो चुका है। तो आओ फिर इंतजार करते हैं। ठीक है महाराज।
करे जिहार। ऐ लड़की तू कौन है और साफ करे जिहार। और जो भी कहता हूँ अभी करता हूँ इकरार। कहो बेटी क्या काम है? महाराज, माजरा बयां करने से पहले मैंने सुना है कि आप एक वचन वज्रादा है। आप जो भी कुछ कहते हैं वो अपने वचनों का पालन करते हैं। हाँ बेटी, तुमने सही सुना है। मैं वचनबद्ध राजा हूँ। जो भी कहता हूँ अपने वचनों को पूरा करता हूँ। कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जारी पर वचन न जाई। बोलो बेटी, कहना क्या चाहती हो? आपने मुझे बेटी कहा है तो मुझे वचन दीजिए। आज जो कुछ मैं आपसे कहूंगी वो आप करेंगे। बोलो बेटी। महाराज, सजा फांसी की जिनको दिया आपने, सजा फांसी की जिनको दिया आपने। सजा फांसी की जिनको दिया आपने, सजा फांसी की जिनको दिया आपने। सामने उनको मेरे दिला दीजिए। साथ में उनके शादी रचा दीजिए। साथ में उनके शादी रचा दीजिए। प्यार में लाता पूरा बदल दीजिए। अरे बेटी, हमारा तुम पागल हो गई हो। अरे मैंने तुम्हें वचन दिया है तो क्या हुआ? तुम जानते हो कि वो अपनी बहन का कातिल है। उसने अपनी बहन का खून किया है और तुम कह रही हो कि उसके साथ में मेरी शादी रचा दो। हाँ महाराज। नहीं बेटी, सुनो। और क्या कहा तू क्या करने चली? क्या कहा क्या करने चली? जिंदगी खुशी को मिटाने चली। जिंदगी कल हजर होते ही इसी दरबार में, कल हजर होते ही इसी दरबार में फांसी के फंदे से वो
आज भर दरबार आपने मुझे बेटी कहा है और मुझे वचन दिया है, अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह से नहीं हुई तो भरे दरबार मैं आपकी चौखट पर अपना सर पटक पटक कर मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटी, ये क्या कर रही हो? महाराज, ये हम मरने आई, इसका दिमाग खराब है क्या? गंगा सिंह, तुम्हें क्या है? खामोश हो जाओ और चुपचाप खड़े रहो। बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बेटी, ये क्या कर रही हो? अरे तुम तो जानते हो कि वो एक मुजरिम है, उसने अपनी बहन का खून किया है और तुम क्यों अपनी जिंदगी एक विधवा की गुलाम बनकर जीना चाहती हो? महाराज, मैं कुछ नहीं जानती, आप सिर्फ मेरी सगाई उनके साथ करवा दीजिए, उसके बाद ताउम्र में उनकी विधवा बनकर जी लूंगी। गंगा सिंह, मैंने कहा कि तुम बीच में नहीं बोलोगे। अगर अब की बोला तो मिनिस्टर की पदवी छीनकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। खामोश हो जाओ और चुपचाप खड़े रहो। बेटी, मैंने तुम्हें वचन दिया है, तुम्हारे वचनों को मैं टालूंगा नहीं। दरबारी, जाओ इसी वक्त सेनापति बाघ सिंह को जेल से यहां लाया जाए। आओ बाघ सिंह, ये बताओ कि इस लड़की को तुम जानते हो और पहचान कर बताओ कि इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? हाँ महाराज, मैं इस लड़की को भली भांति पहचानता हूँ। इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है महाराज, फर्ज। स्वामी जी, स्वामी, हरिया स्वामी जी, शादी नहीं भाई, स्वामी जी खड़े हैं यहाँ, एक है गाड़ी खराब। चल गंगा सिंह, मैंने कह दिया कि बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। खड़े रहो। स्वामी जी, और फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। ना कबूरा बची मांग में भर के सिंदूर मेरे पिया, मांग में भर के सिंदूर
दुल्हन मांग में भर के सिंदूर बना लो दुल्हन उम्र भर विधवा रहेगे तुम क्या कर रही हो? कुछ ही पलों की मेरी जिंदगी बची है, कुछ ही देर में मेरी फांसी होने वाली है। मैं ये शादी नहीं करूंगा। महाराज, आपने मुझे वचन दिया है और मुझे बेटी कहा है। अगर आज इनके साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी महाराज, मैं अपनी जान। बेटी गंगा सिंह, बेटी घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें वचन दिया है और तुम्हारे वचनों को मैं पूरा कराऊंगा, ये मेरा वादा है। घबराओ नहीं बेटी। बाघ सिंह, हमें तुम पर नाच है और आज तुमने अपनी बहन का खून किया, इसलिए मुझे मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। तुमने मेरे इशारे पर अपना सर कटवाने को तैयार रहते थे, लेकिन आज तुम्हारे हाथों में हथकड़ी देखकर मुझे भी अफसोस है। तुम्हें तो होगा। बाघ सिंह, मैंने इस बेटी को वचन दिया है और तुम जानते हो कि मैं एक वचनबद्ध राजा हूं, जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे पूरा करता हूं। अरे मेरी जगह और कोई होता तो क्या करता। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन अगर कानून के शिकंजे में आ जाऊं तो हंसते हंसते हम अपना गला कटवा देने को तैयार हैं। बाघ सिंह, इस लड़की के मांग में सिंदूर भर दो और इसे सदा सदा के लिए सुहागन बना दो। ठीक है महाराज, मैं आपका कहना हमेशा मानता हुआ आया हूं, आज भी आपका कहना करूंगा महाराज। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं महाराज। दरबारी, जाओ इसी वक्त महल से सिंदूर लेकर आओ। और बाघ सिंह की हथकड़ी खोल दिया जाए। बाघ सिंह, लो ये सिंदूर और इसकी मांग को सजा दो। मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरवा दिया, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेरे
बताए हुए रास्ते पर चलना और ले जाओ इन दोनों को जेल में डाल दो और इनकी फांसी आज नहीं कल होगी। क्या कहना चाहते हो? अभी अभी आपने कहा कि इसकी फांसी आज होगी, अब आप कह रहे हैं कि इसकी फांसी कल होगी। क्या आपके दरबार का कानून बदलता रहता है क्या महाराज? गंगा सिंह, ये बताओ कि यहाँ का राजा मैं हूं या तू है? यहाँ के राजा आप हैं महाराज। तो फिर मेरे कानून को तोड़ने वाला क्या मेरा बाप है? मैं कह दिया कि खामोश खड़े रहो, बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। दरबारी ले जाओ। क्या कहना चाहते हो? क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? हरी गंगा सिंह, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे ये बता कि तू पहले किसी नौटंकी में काम करता था क्या? महाराज करत रहने सोनू डांसर वाली माँ। सोनू डांसर की नौटंकी वहाँ से में पर्चा खारिज होगा। मैं जानता हूं कि तू इसी तरह वहां भी करता रहा होगा, इसीलिए तुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया गया। महाराज धक्का खाए वाला काम नहीं ना मेरे पास। फिर? अपना काम बनता और एकदम से जाए जानता। समझ गया, महाराज समझ गया तुझे कि तू दीपावली के दिन पैदा हुआ था। गंगा सिंह, मैं चल रहा हूं और सेनापति बाघ सिंह की फांसी कल सुबह 5 बजे होगी और दुर्गा को जेल से बाहर निकलवा देना। मैं चल रहा हूं। अरे महाराज, शरीर में बुकाला नहीं ना, हमका धमकी दे रहे कहीं दीपावली के दिन तो नहीं पैदा में। का हो सकत भाई? तो सोने कंटे पर आ गई। हरीलाल, तुम दोनों ले जाओ, जेल की सलाखों में बंद कर दो। सुबह 5 बजे दुर्गा को बाहर निकाल देना और सेनापति के हाथों में हथकड़ी लगा देना। जी चल। चलो हम भी चल रहे हैं। अरे की हो दरवा सिनेमा, अरे की हो दरवा सिनेमा, अदय दया खिया माँ का जरवा, की हो दरवा सिनेमा, अदय दया खिया माँ का, की हो दरवा सिनेमा, की हो दरवा सिनेमा, अदय दया खिया माँ का जरवा, की हो दरवा सिनेमा। धोती मन न भाव साड़ी लहर दरवा, मोतिया धोती मन न भाव, हाँ बिस्तरा का कस बिलाऊ, आधा पेट भरवा, कूद बिचवा माथे करवा, हो दरवा दई दई आखिया माता जरवा, हो दरवा सी
हमारी कैसी नसीब है। आज हमारी सुहाग रात है और हम दोनों इस जेल के अंदर हैं। दुर्गा, तुमने मेरे साथ में शादी करके अच्छा नहीं किया। क्या सब पाओ कि तुम थोड़े ही दिनों की मेरी जिंदगी बची हुई है, मैं फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाऊंगा। तुम विधवा बनकर खूबों की क्या स्वामी, आज की रात आप मेरी झोली में इतनी खुशियाँ डाल दो, इतनी खुशियाँ डाल दो, उसी खुशियों के सहारे मैं ताउम्र आपकी विधवा बनकर जी लूंगी। हाँ स्वामी। स्वामी, और जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले गरीबो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो प्यार कर ले हो, प्यार कर ले गरीबो घड़ी, हो जिंदगी लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की है बड़ी एक बड़ी, प्यार कर ले हाँ, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, लाख गहरा हो सागर तो प्यार से कुछ भी गहरा लगे, गहरा तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, लाख गहरा हो सागर
प्यार कर ले, ओ प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी, रात काफी हो गई है, आओ हम दोनों मिलकर इस जेल के अंदर सो जाते हैं। दुर्गा आओ। कह दिए सारी रात बतलावे करी है, कुछ करबो करी, सो जाओ, हमको भी सोने दीजिए, नहीं बहुत हरामी जेलर हूँ, सो जाओ, सो जाइए, वो चद्दर ले लीजिए, सो जाइए। हाँ नहीं इतना मारूंगा, अभी मरवाया नहीं होगा, सो जाओ, बंद करने की कोशिश नहीं करना, सो जाओ। वाह बहुत मारूंगा। ये अंदर सो रहे हैं, ये भी यहाँ बैठा सो रहा है। बिहारी लाल, बिहारी लाल, साला नौकर होकर के गाली दे रहा है और लगता है कि ये नींद में बोल रहा है। बिहारी लाल, तू हराम खोर के बच्चे, साले लातों के भूत बातों से नहीं मानते, साले गाली दे करके। हम कहीं कौन उठाई गिर साले हम उठाई गिर रहे हैं। आप तो मंत्री हैं। हराम खोर, नहीं मंत्री हैं आप। एक काम करो, हाँ, ये कपड़ा खींचो बाहर, चद्दर, ये चद्दर खींचो और इनको जगाओ। इनके मूड कौन नहीं कहती है, हम बताते हैं। कौन मूड बताए हम किधर है? खींचो चद्दर। इन दोनों को अलग करो, अलग जल्दी से अलग करो यार। ठीक, अलग करो। दोनों अलग 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 है, दोनों देख लियो। अरे अलग है भाई। अरे हराम खोर उधर देख, उन्हें अलग किया, वो दोनों आपस में फिर जुड़ गए। कौन चुम्मा का यार। तुम कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ, इन दोनों को अलग करो। ठीक, आपकी ऐसा जुगाड़ लगाओ कि दोनों चपके न पाई हैं। एक जुगाड़ है। चलो ठीक है, जल्दी रुको। करो।